सामाजिक संगठन पार्टियों और कुछ पार्टियों के कार्यकर्ता और मेंबर्स यहाँ पर हैं जो कि लगातार इस धरने प्रदर्शन को लेकर यहाँ पर बैठे हुए हैं। इनकी कुछ मांगे हैं जैसे कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चिन्यालीसौड़ को उप जिला चिकित्सालय घोषित कर दिया जाए। यहाँ पर महिला रोग विशेषज्ञ, शिशु रोग विशेषज्ञ, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे की सुविधा का नियमितीकरण हो, प्रतिदिन ये चीज़ें हों। पैथोलॉजिस्ट की शीघ्र नियुक्ति हो। चिकित्सालय में उपलब्ध जो बेड्स हैं उन बेड्स की जो संख्या है वो बढ़ाई जाए। दवाइयों की समुचित व्यवस्थाएं हों। जो दवाइयाँ मतलब सरकार के द्वारा सरकारी अस्पताल से जो दवाएं दी जाती, पर्चे पर दवाएं लिखकर वो बाहर से ना आए। लेकिन सबसे बड़ी समस्या जो यहाँ पर आजकल मुद्दा बना हुआ है, यहाँ पर अल्ट्रासाउंड को लेकर काफ़ी दिक्कतें हैं। और अल्ट्रासाउंड एक ऐसी चीज़ है जैसे कि कोई गर्भवती महिला होती है तो सोचिए कि कितनी मुसीबत और परेशानी का सामना करते हुए वो हॉस्पिटल तक पहुंचती हैं। उसके बाद अगर उसे समय पर अल्ट्रासाउंड या इलाज ना मिले तो कितनी दिक्कतें हो सकती हैं। तो यहाँ पर मैं अपनी बात ज़्यादा ना रखते हुए यहाँ के लोगों से बातचीत करूँगा। सर, पहले तो आपका दिल्ली उत्तराखंड लाइव पर बहुत बहुत स्वागत है। बताइए सर, क्या मांगे हैं, किन मांगों को लेकर कितने दिनों से आप धरने पर बैठे हैं और आगे की आपकी लोगों की क्या रणनीति है? पहले तो मैं दिल्ली उत्तराखंड लाइव का धन्यवाद करता हूँ जो हमारी समस्याओं को सुनने के लिए यहाँ पर मीडिया के माध्यम से यहाँ पर आए हैं। हमारी शासन प्रशासन से यह मांग है कि यहाँ पर विशेषज्ञ चिकित्सक, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर, महिला डॉक्टर और चाइल्ड स्पेशलिस्ट और अल्ट्रासाउंड की व्यवस्थाएं उचित होनी चाहिए। और ये जो दवाइयाँ डॉक्टर जो यहाँ पर उचित जो यहाँ पर डॉक्टर हैं, ये दवाइयाँ अंदर से ना देकर लोगों को बाहर से दवाइयाँ उपलब्ध करवाते हैं। जबकि अगर इनसे पूछा जाए तो ये कहते हैं कि हमारे पास दवाइयों का भरपूर स्टोर है। लेकिन जब आपके पास स्टोर है तो आप पेशेंटों को बाहर क्यों भेजते हैं? क्या लगता है सर कि दवाइयों का स्टोर है, क्या दवाइयों की यहाँ पर कालाबाजारी होती होगी? जिस हिसाब से तो यहाँ पर मरीजों के साथ व्यवहार हो रहा है उस हिसाब से तो मुझे लगता है कि ज़रूर यहाँ पर जो यहाँ पर चिकित्सा प्रभारी हैं वो यहाँ पर दवाइयों की कालाबाजारी भी करते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने अपनी बात रखी कि जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चिन्यालीसौड़ है यहाँ पर कितनी अनियमितताएं हैं, यहाँ पर जो दवाइयाँ हैं शायद उनकी कालाबाजारी भी हो सकती है। सरकार को इसको विशेष ध्यान देना चाहिए, शासन प्रशासन को विशेष ध्यान देना चाहिए। सर, क्या बताएंगे इस, आप लोग बैठे हैं अपने इस धरने प्रदर्शन पर, बताइए कुछ स्वास्थ्य। सर्वप्रथम मैं दिल्ली उत्तराखंड लाइव का धन्यवाद करना चाहता हूं जो हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चिन्यालीसौड़ में आए हैं और हमारी बातों को आगे पहुंचाने के लिए आपका तहे दिल से आभार प्रकट करते हैं। हमारी जो सर सबसे मुख्य जो मांग है, चिन्यालीसौड़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को उप जिला चिकित्सालय का दर्जा दिया जाए, जिससे हमारे गंगा घाटी के लोग जो हैं, चिन्यालीसौड़ ब्लॉक के लोग हैं, हमारे नगुण पट्टी के जो लोग हैं, हमारे प्रतापनगर क्षेत्र जो यहाँ जुड़ता है, हमारे आम जनमानस को इसकी सुविधा मिले। जी, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे तमाम लोग अपनी अपनी बातें रख रहे हैं। सर, कुछ कहना चाहेंगे आप? पहले तो प्रणाम करता हूँ मैं दिल्ली उत्तराखंड लाइव को। सर, यहाँ पे ये उत्तरकाशी का मुख्य द्वार है ये जो है, और यात्रा पड़ाव भी क्षेत्र हमारा प्रतापनगर भी, जिला टिहरी गढ़वाल का भी प्रतापनगर क्षेत्र है। इधर से हमारा धनोल्टी का क्षेत्र भी, और हमारे इधर 4-5 पट्टियाँ 6 पट्टियाँ तो जुड़ती है इस हॉस्पिटल से। इसलिए हमारा मांग है आपके चैनल के माध्यम से सरकार से कि इस मुद्दे को जनित के मामले में जल्दी से जल्दी उठाया जाए। ब्लॉक अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी है। तो यहाँ पर हमारे साथ जसवीर सिंह चौहान जी हैं, ब्लॉक अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी के। सर, आप यहाँ पे लगातार धरने प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं और आप लोग भी क्या कहना चाहेंगे? ये स्वास्थ्य की बदहाली जो इस पहाड़ों में है, जो चिन्यालीसौड़ में है, इस संदर्भ में क्या कहना चाहेंगे और क्या अपना मैसेज देना चाहते हैं? सबसे पहले मैं दिल्ली उत्तराखंड का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। यहाँ पर हमारे जितने प्रधान लोग आए हुए हैं, हमारी महिलाएं, माताएं, बहनें आई हुई हैं, मैं सबको प्रणाम करना चाहूँगा पहले। और साथ साथ बताना चाहूँगा कि यहाँ इस हॉस्पिटल की व्यवस्था बहुत ही बेहाल है। हमने, मेरे सत्ता पक्ष के मित्र जितने भी हैं वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं। 3 साल का जो उनका कार्यकाल था, टीवी चैनल के माध्यम से दिखाने का बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम दिखाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि हमने हमारी जो 3 साल के विकास के काम थे वो टीवी पे तो बहुत कुछ दिखाया जा रहा है, लेकिन सच्चाई ये है कि हमारे सत्ता पक्ष के लोग जो बैठे हुए हैं वो सिर्फ चैनल के माध्यमों से तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन धरातल की स्थिति आप सब लोग जानते हैं कि चिन्यालीसौड़ में आज 8 दिन बीतने के बाद शासन प्रशासन, उत्तराखंड सरकार बिल्कुल जागने का नाम नहीं ले रही है। साथ ही मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जी भी अभी उत्तराखंड के दौरे पे थे, लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि सत्ता पक्ष के जो मेरे मित्र हैं वो हमें धूप से को प्रधानमंत्री जी ने हमें उत्तराखंड आके एक बहुत अच्छा तोहफा दे के गए हैं
की धूप सेको। हमारे जो नौजवान युवा हैं जो रोजगार के लिए एक सपना देख रहे थे उत्तराखंड सरकार की, और केंद्र जो सरकार कहती थी कि हमारी डबल इंजन की सरकार है, लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जो ये लोग कहते हैं बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि उत्तराखंड में जो बातें कही जाती हैं, धाकड़ धामी का नाम लिया जाता है, लेकिन हम तो कहते हैं जब जब धामी डरता है पुलिस को आगे करता है। साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ सत्ता पक्ष के लोगों से कि जिस कुर्सी पर आज आप लोग विराजमान हैं, बहुत जल्द 27 में हम उस कुर्सी पे होंगे, और जहाँ हम आज खड़े हैं वहाँ आप खड़े होंगे। तब हम आप लोगों से पूछेंगे जो बर्ताव आप आज उत्तराखंड की जनता के साथ जो धोखा करने का काम कर रहे हैं। मैं साथ साथ ये भी कहना चाहूँगा कि जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, दौरे बहुत होते हैं, लेकिन जो धरातल की जो समस्याएं हैं, लोगों की जो जनमानस की पीड़ा है, यहाँ पर हमारी माताएं बहनें कितने परेशान हैं इस हॉस्पिटल के चक्कर में। दवाइयों का ये हाल है कि डॉक्टर साहब तो अंदर से बहुत बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बातें कह रहे हैं कि हमारे यहाँ दवाइयों का स्टॉक है। मेरी परसों जब वार्तालाप हुई डॉक्टर साहब से, तो मैंने डॉक्टर साहब से कहा कि अगर आपके पास दवाइयों का भंडार है तो जनता क्यों तरस महसूस कर रही है। मैं साथ साथ कहना चाहता हूँ कि आपको यह जानकर बड़ी विडंबना होगी कि अभी हमारे पूर्व में अभी 2-3 दिन पहले विधायक जी पहुंचे थे, विधायक जी का फोन उठाने के लिए सिमू तैयार नहीं है, तो आप सोच सकते हैं कि आम आदमी का फोन क्या उठाएगा वो। मैं साथ में सिमू से कहना चाहता हूं, जो ये तुम्हारा रवैयापन है ये बिल्कुल उत्तराखंड में नहीं चलने वाला। अगर आप लोगों को लगता है तो आप लोग अपना, मैं पहले ही कह रहा हूँ कि अपना इस्तीफा लिखना शुरू कर दो, क्योंकि 27 में तो ये आप निश्चित मान लीजिए कांग्रेस की सरकार आएगी, लोगों को सुविधाएं मिलेंगी। और मेरे सत्ता पक्ष के लोगों से फिर एक बार अनुरोध है कि चिन्यालीसौड़ सौड़ की समस्याओं को आप एक बार जरूर कहीं ना कहीं मनन करने का काम करें। धन्यवाद। आज के सभासद जुड़े हैं सिद्धार्थ जी। सिद्धार्थ जी, आप भी लगातार 8 दिन हो गए धरने प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं, सरकार की तरफ से या शासन प्रशासन की तरफ से कोई अब तक आपको आश्वासन मिला? सबसे पहले मैं तो आपका और आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने इस आंदोलन की सुध ली और हमारी आवाज़ को जनता और प्रशासन के बीच में आप पहुंचाने के लिए आप यहाँ पे आज आए हैं। देखिए, हम 28 मार्च 2025 से यहाँ आज 8 दिन हो गए हैं और हमारी कुछ मांगें, स्वास्थ्य जो हमारी सुविधाएं हैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चिन्यालीसौड़ के प्रति, कुछ ये मांगें शासन स्तर की हैं, पर लेकिन कुछ मांगें ऐसी हैं कि अगर हमारे सीएमओ साहब या जिला प्रशासन या अस्पताल प्रशासन अगर सीरियस हो गया तो वो 2 दिन का काम भी नहीं है उनका, वो सुविधाओं को सही कर देंगे। सीएमओ साहब हमारे धरना प्रदर्शन में आते हैं, धरना प्रदर्शन को उठाने के प्रयास में झूठ बोलकर चले जाते हैं कि भाई हम 1 हफ्ते में अल्ट्रासाउंड के रेडियोलॉजिस्ट की व्यवस्था कर ऐसा आश्वासन पहले दे के गए हैं सीएमओ साहब यहाँ से? जी गए हैं और यहाँ पे बोल के गए हैं, लेकिन अगले दिन वो उसको नकारात्मक वो उनका रहा है दृष्टिकोण यहाँ के, और मुकर गए वो अपनी बातों से सीधे। और उसकी लाइव वीडियो भी हमारे पास है उनके, जब उन्होंने यहाँ पे मौखिक आश्वासन भी दिया था और उनके मुकरने का भी जो वीडियो है हमारे पास है कि उन्होंने सीधे मना कर दिया। तो ये तो एक तरीके से बिल्कुल ही मतलब वो यहाँ की जनता को बिल्कुल अनदेखी कर रहे हैं। यहाँ के जो यहाँ का एक स्ट्रक्चर है, एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है जो उनके अंडर आता है, यहाँ के जो भी संसाधन उनके अंडर आते हैं, यहाँ के प्रबंधन जो उनके अंडर आता है वो पूर्णतः विफल है, अपने जो उनका कार्य है उसके प्रति यहाँ पे विफल है वो बिल्कुल। ठीक है, हमारी कुछ मांगे शासन स्तर की हैं जिसमें समय लग सकता है, लेकिन वो उसके प्रति पत्राचार तो करें, वो उसके प्रति कुछ आगे कार्य तो करें, लेकिन उन्होंने वो भी नहीं किया, उसके प्रति भी उन्होंने केवल बरगलाया है। इसके अलावा जो यहाँ का प्रबंधन है, जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का प्रबंधन है, वो भी लचर है, वो भी सजग अपने कार्यों के प्रति नहीं है। क्योंकि जैसे चाहे आप यहाँ पे पूछेंगे तो कई लोकल लोगों के प्रबंधन को लेकर की भी शिकायतें हैं कि मतलब वो कभी किसी डॉक्टर के व्यवहार से संतुष्ट नहीं होते हैं, या फिर जो अवेलेबल दवाइयाँ हैं वो अस्पताल से नहीं ना मिल करके बाहर से लेनी पड़ती हैं। तो ये कई छोटी छोटी समस्याएं भी हैं जो कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अपने प्रबंधन से सही कर सकता है, और कुछ ऐसी समस्याएं भी हैं जो सीएमओ साहब अगर इसको सीरियसली लें तो सीएमओ साहब भी अपने स्तर पे सही कर सकते हैं। लेकिन सीएमओ साहब भी यहाँ के प्रति गंभीर नहीं है, यहाँ के आंदोलन जो हम यहाँ पे बैठे उसके प्रति भी गंभीर नहीं है। ये सीधा आरोप सीएमओ साहब के पे भी है, और उनके बुद्धि शुद्धि के प्रति भी हम यहाँ पे यज्ञ करेंगे। उनके सीएमओ साहब का भी पुतला दहन होगा, क्योंकि उनके कर्तव्यों को उनको जानना होगा, उन्हें अपने जो उनके अंडर जो वो कार्य कर सकते हैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रति उसका एहसास उन्हें कराया जाएगा। ठीक है।
नहीं दी जाती है तो इन महिलाओं के लिए काफ़ी कष्टप्रद वो होता है और महिलाएं इस चीज़ को अच्छी तरह जानती हैं। मैं आप लोग कुछ कहना चाहेंगे कि इस बारे में? आप सभी को मेरा प्रणाम। हम ग्राम बड़कोट से हैं। हमें सूचना मिली अपने प्रधान के माध्यम से कि आज यहाँ पे जो 28 तारीख से हो रहा है धरना प्रदर्शन। मैं सबसे पहले बात करूँगी अपनी गर्भवती महिलाओं पे, क्योंकि जो महिलाएं यहाँ पे आती है सर, वो एक दिन इंतजार करके बोलते हाँ अगले दिन होगा, क्योंकि अगले दिन भी ऐसे चला जाता है। उत्तरकाशी जाते वो उत्तरकाशी भी बोलते, वो सबसे पहले केस उनका ले रहे जिनको 9वां मंथ चल रहा है, 9वां मंथ, क्योंकि वो 2-4 परसों गए हम तो हमारे सामने लोग 4 लोग ऐसे वापस आ गए, क्योंकि वहाँ उतनी सुविधाएं नहीं है। यहाँ अगर सुविधा हो जाती सर तो यहाँ उत्तरकाशी जाने का वही क्या था। कुल मिलाकर ऐसे में तो किसी गर्भवती महिला की जान पे आ सकती है। या भी देखो सर, हमारे साथ यहीं पे उदाहरण के लिए गर्भवती महिलाएं यहाँ पे उपस्थित इसीलिए हो रखी कि सबसे पहले महिलाओं पे मुद्दे पे बात हो रही है। सबसे पहले अल्ट्रासाउंड है जो महिलाओं सबसे बात महिलाओं पे चलती है। इसीलिए सर आज सरकार से निवेदन यही करते हैं कि जल्द से जल्द ये मांगे स्वीकृत कर दीजिए। सभी से अनुरोध है। और क्या बोलना चाहिए? कैसे आपके मन में ये ख्याल आया कि एक आंदोलन की जरूरत पड़ती है स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर? आप बताइए। आपको देखिए, जब काफ़ी समय से सरकार से भी हो चाहे शासन प्रशासन से हो, तमाम बार अन्य पत्राचारों के माध्यम से भी कई बार यहाँ के पूर्व में जनप्रतिनिधि द्वारा दिया गया, किंतु सुध नहीं ली गई। हमारे द्वारा यह संकल्प लिया गया कि हमें जनता को अब आगे आना पड़ेगा, क्योंकि जब तक जनता नहीं जगी तब तक हमारी मांग पूरी होने वाली नहीं है। हमने देखा कि किस तरीके से यहाँ पर महिला प्रसूति आकर यहाँ से रेफ़र हो जाते हैं। कई केसेस ऐसे हैं जो बेचारे इस दुनिया में नहीं हो, और इस अस्पताल के कारण से यहाँ पर रेफ़र हो जाते हैं और रास्ते में दम तोड़ देते हैं। तो हमें दर्द हुआ उनका कि हमें आज जागना चाहिए, और युवा होने के नाते हमारे अंदर ये हुआ कि आज हम नहीं जगे तो हमारे आने वाली पीढ़ी हमें धुतकारेगी कि आपने इस चिन्यालीस वार्ड के लिए क्या किया। यहाँ पर अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था नहीं है। 1 दिवसीय अल्ट्रासाउंड इससे पूर्व यहाँ पर होता था। CMO साहब यहाँ पर जब परसों आए थे पहले दिन, और यहाँ पे मिलने नहीं आए थे, किसी विदाई समारोह में आए थे, और यहाँ पर चलते फिरते में हमारे साथ शामिल हो गए। उन्होंने कहा था कि मैं लिखित तौर से दे रहा हूँ, यहाँ पर 2 दिवसीय मैं करूँगा। मेरे पे आप फेसबुक पे देख सकते हैं देवराज बिश से, उसमें CMO साहब क्या कह रहे हैं कि मेरी नहीं मान रहे हैं। तो यानी स्वास्थ्य विभाग के शीर्ष अधिकारी के जब नहीं मान रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि आम जनता की क्या हालत होगी। मजबूर हम लोगों को यहाँ पर बैठना पड़ रहा है। दुर्भाग्य उत्तराखंड के इस युवा का जो हम लोगों को यहाँ पर आना पड़ रहा है। मेरे समझ जितने भी यहाँ पर लोग हैं, सबकी लड़ाई यही है कि यहाँ पर स्पेशलिस्ट डॉक्टर हो, जो यहाँ से जो रेफ़र हो रहे हैं। यहाँ का नाम CSC चिन्यालीस वार्ड नहीं, यहाँ का रेफ़र सेंटर है। आप पता कर लीजिए, कहीं भी कोई भी केस यहाँ पर 100% सॉर्ट आउट नहीं हुआ है। यहाँ से उत्तरकाशी से देहरादून ये चल रहा है। हमारी मांग है कि इसको उच्चीकरण किया जाए, और जल्द से नहीं तो उग्र आंदोलन होगा। आमरण अनशन पर भी बैठना पड़े तो उसके लिए बैठेंगे। ठीक है। तो अंकित रमोला जी भी हमारे साथ हैं, जिन्होंने कि इस धरने प्रदर्शन पर इस आंदोलन की नींव रखी। अंकित रमोला जी, कैसे ये ख्याल आया और कितने क्षेत्रवासियों को दिक्कतें हो रही हैं और सरकार शासन प्रशासन तक क्या बोलना चाहेंगे? सबसे पहले आपका धन्यवाद। यहाँ पे जो हमारा सामुदायिक अस्पताल केंद्र है, ये सबसे बड़ा रेफ़र सेंटर है, और यहाँ पे रेफ़र ही नहीं, मैं कई बार रात को यहाँ पे आया हूँ। कई मित्रों के फ़ोन आते हैं कि भाई जी यहाँ पे आइए, यहाँ पे आप मतलब डॉक्टरों के हाल देखिए। तो यहाँ पे किसी भी तरह का कोई भी सहयोग डॉक्टरों द्वारा नहीं दिया जाता है। नंबर 2 बात, अभी हमारे 29 तारीख को CMO साहब आए थे। CMO साहब से सिर्फ इतनी बात हुई थी, साहब और तो सारा मामला आपका शासन स्तर का है, पर जो अल्ट्रासाउंड का है ये आप 2 दिवसीय कर दीजिए जो पूर्व की भांति। तो CMO साहब कहते हैं कि मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। तो जब जिले का CMO ही कुछ नहीं कर सकता तो आम जनता कहाँ जाएगी? तो इसलिए सभी लोगों ने यह निर्णय लिया कि अब आंदोलन ही एक जरिया है जिससे कि इन लोगों की नींद जागेगी, और हम तब तक यहाँ से नहीं उठेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी। धन्यवाद। भीड़ यहाँ पे धरना स्थल पर बैठी है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चिन्यालीस वार्ड में। ये भीड़ ऐसे ही नहीं बैठी है, ये भीड़ जगह जगह से आई है, अपने घर गांव से ये भीड़ आई है, मातृशक्ति आई है। इनकी मांग है कि यहाँ पर जो स्वास्थ्य की लचर व्यवस्था है उसको शासन प्रशासन और सरकार उसकी ओर संज्ञान दे। सरकार संज्ञान दे कि जो चिन्यालीस वार्ड का ये अल्ट्रासाउंड यहाँ पर है, अल्ट्रासाउंड यहाँ पे नियमित व्यवस्था की जाए, ताकि यहाँ पर गर्भवती महिलाओं को और अन्य किसी को भी अल्ट्रासाउंड की जो समस्याएं होती हैं उनको समय पर उसका अस्पताल, जो ये रेफरल सेंटर बन रहे हैं, ये रेफरल सेंटर न बने, यहाँ के लोगों को सुविधाएं मिले, तब जाके यहाँ के जनप्रतिनिधि, यहाँ के क्षेत्र प्रतिनिधि, यहाँ के जो युवा वर्ग है, इनका आंदोलन करना, अपनी पीढ़ी को
जवाब देना कि हमने अपने समय में क्या किया क्या नहीं किया। कुछ दिन पहले यहाँ पर सीएमओ साहब आए थे, लेकिन कह रहे हैं कि यहाँ पर सीएमओ साहब ने केवल आश्वासन मात्र दिया और कहा कि फ़ोन पर कहा ऑनलाइन कि मैं कुछ नहीं कर सकता। और लोगों का एक आरोप है कि जब जिला का सबसे बड़ा चिकित्सा अधिकारी सीएमओ ही अगर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं तो वो उस पद पर बैठकर उस पद की गरिमा को क्यों घटा रहे हैं और कैसे कह रहे हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता। तो वो नहीं कर सकता तो फिर कौन जिम्मेदारी लेगा? स्वास्थ्य विभाग जिम्मेदारी लेगा? क्या स्वास्थ्य मंत्री जिम्मेदारी लेंगे? तो तमाम सामाजिक कार्यकर्ता यहाँ पर, कोई कांग्रेस से है तो कोई यहाँ पर वार्ड सदस्य हैं, मातृ शक्तियाँ हैं जो अपने गाँव से आई हैं, क्योंकि यहाँ पर जो चिन्याली सौड़ ये जो क्षेत्र है यहाँ पर तमाम मतलब कई गांव इस जगह से जुड़े हुए हैं। प्रताप नगर हो गया आपका, सिरकोट, बनचौरा, इतने सारे गांव यहाँ पे जुड़े हैं और उनके पास सबसे पहला पड़ाव होता है कि चिन्याली सौड़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की ओर देखें। एक गरीब को स्वास्थ्य मिलना, स्वास्थ्य शिक्षा सुरक्षा मिलना कितना जरूरी होता है। लेकिन ये लोग 8 दिन से लगातार अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर धरने प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। यहाँ पर विधायक साहब भी आए थे, विधायक साहब को बता रहे हैं कि फॉर्म सीएमओ साहब उठाने के लिए तैयार नहीं है। तो जब एक जनप्रतिनिधि का फोन सीएमओ साहब उठाने के लिए तैयार नहीं तो आखिर सीएमओ साहब इसकी जवाबदारी कौन देगा? और क्यों आप इन लोगों को, यहाँ की जनता को, यहाँ के गरीबों को, यहाँ की माताओं को, यहाँ के बुजुर्गों को आप क्यों इनकी ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं? स्वास्थ्य विभाग मुर्दाबाद, स्वास्थ्य विभाग मुर्दाबाद, उत्तरकाशी सीएमओ मुर्दाबाद, 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 उत्तरकाशी सीएमओ मुर्दाबाद, 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 स्वास्थ्य विभाग मुर्दाबाद, 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 उत्तरकाशी सीएमओ होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, उत्तरकाशी सीएमओ होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, डॉक्टरों की नियुक्ति जल्द करो, जल्द करो, जल्द करो, डॉक्टरों की नियुक्ति जल्द करो, जल्द करो, जल्द करो। भीख नहीं अधिकार मांगते, हम तो अपना हक मांगते, भीख नहीं अधिकार मांगते, हम तो अपना हक मांगते, भीख नहीं अधिकार मांगते, हम तो अपना हक मांगते। उत्तराखंड सरकार हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, उत्तराखंड सरकार हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। धन सिंह रावत जी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, धन सिंह रावत जी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। कर रहे हैं उत्तरकाशी से। सर राजीव प्रताप बोल रहा हूँ दिल्ली उत्तराखंड लाइव से। यहाँ पे मैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चिन्याली सौड़ में हूँ। यहाँ पर धरना स्थल पर कुछ लोग बैठे हैं और इनकी जो कुछ मांगे हैं मैंने अभी देखा है, इनका कवर करी स्टोरी। तो यहाँ पर आप कुछ दिन पहले आके कह के गए थे कि यहाँ पर जो अल्ट्रासाउंड होगा वो सप्ताह में 2 दिन होगा। तो सर यहाँ पर अभी तक ये लोग बैठे हुए हैं, इनको कुछ आश्वासन देना चाहेंगे आप? नहीं, ये हुआ था कि जैसे डॉक्टर साहब अस्वस्थ मतलब सफर में कुछ दिक्कत आ रही है उनको ना, तो ये हुआ था कि अच्छा डॉक्टर साहब भी अस्वस्थ हैं? ठीक हो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, वही तो बात हुई थी। अच्छा अच्छा। तो सर यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि आपने इनको आश्वासन दिया था कि यहाँ पर जो मतलब चीज़ें हैं जैसे कि अल्ट्रासाउंड की यहाँ पे सुविधा होगी, पैथोलॉजिस्ट की यहाँ पे नियुक्ति होगी, बेडों की संख्या बढ़ेगी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चिन्याली सौड़ बहुत नहीं, ये चीजें सब नीचे की है ना, ये मेरे लेवल की नहीं थी, तो हमने लेटर भी उनको दे भी रखा है मैंने। सर आपके लेवल की जो चीज़ें हैं उनका तो संज्ञान नहीं अभी तक नहीं लिया आपने। जो काट दिया फ़ोन, काट देंगे। अब आपके पास जवाब नहीं होते हैं तो आप फ़ोन काट देते हैं। एक बार इनको हम दोबारा फ़ोन लगाएंगे, अब ये फ़ोन काटते रहेंगे। फ़ोन काटने का मतलब आपके पास जवाब नहीं है। मेन ये है कि अल्ट्रासाउंड के 2 दिवस यदि है तो व्यवस्था कर दीजिए किसी की। हाँ। अगर वो उनकी तबियत खराब है उत्तरकाशी में व्यवस्था तो कर पूरी दीजिए, सेवा दे रहे हैं, आप सरकार को लिख के दीजिए कि उनकी उत्तरकाशी तो पूरी सेवा दे रहे हैं। अगर उनकी तबियत खराब है आप लिख के दे दीजिए सरकार को कि यहाँ पे व्यवस्था सर थोड़ा सा इम्पोर्टेंट ये आपके स्तर से अभी बता रहे हैं कि मैं विकास भवन मीटिंग में हूँ। अब अगर इनका पता करेंगे विकास भवन में है भी कि नहीं है तो क्या पता। चलिए खैर। तो देखा आपने इस तरीके की यहाँ पर जो असुविधाएं हैं, लोग यहाँ पे परेशान हैं। ये लोग ऐसे ही अपना काम वाम छोड़ के यहाँ पर नहीं बैठे हुए हैं। हर चीज़ राजनीति को लेकर नहीं देखनी चाहिए, लेकिन हाँ जो स्वास्थ्य सुविधाएं होती हैं, स्वास्थ्य शिक्षा सुरक्षा, ये मूलभूत सुविधाएं होती हैं जो कि हमें अपने लोगों को देनी चाहिए। वो आप समाज सेवी हों, आप किसी पार्टी से हों, आप पक्ष से हों, विपक्ष से हों, स्वास्थ्य सुविधा, स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। महिलाओं के लिए हो, बच्चों के लिए हो, बुजुर्गों के लिए हो। तो इस ओर हमारे जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, सीएमओ साहब हो, इन सबको बहुत संवेदनशील होकर इस ओर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये मुद्दा लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मुद्दा है। बहुत बहुत धन्यवाद दिल्ली उत्तराखंड लाइव पर जुड़ने के लिए। करता हूँ कि आप नहीं, कम से कम आपने तो चिन्याली सौड़ स्वास्थ्य केंद्र की समस्याओं को समझने का प्रयास किया है और आप इस धरना स्थल पर पहुँचे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सुंदरलाल नोटियाल, ग्राम प्रधान पुजार गाँव गमरी, प्रशासक, वर्तमान प्रशासक हूँ
और प्रधान संगठन का कोषाध्यक्ष भी रह चुका हूँ चिन्याली सौड़ में। ये जो चिन्याली सौड़ स्वास्थ्य केंद्र की जो समस्याएं हैं ये आज से नहीं है, विगत हमारे पूरे 5 साल से ये समस्याएं हैं। कई बार बीडीसी में हमने इनका निंदा प्रस्ताव किया है, कई बार हमने बीडीसी में भी आप विकासखंड की तरफ जाएंगे और उठाएंगे वहाँ के पन्ने, वहाँ बीडीसी के अभिलेखों में ये दर्ज होगी कि ये समस्याएं बनी हुई है। और हमारी जनता द्वारा जो है सरकार चुनी जाती है, चाहे वो भाजपा की हो चाहे कांग्रेस की हो, पर जनता की सरकार होती है। आज वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जिसपे जनता का अपूर्ण विश्वास है कि भ्रष्टाचार मुक्त सरकार चलेगी, जनता की हितों की रक्षा करेगी। इन पे हमारे माननीय मोदी जी का बिल्कुल बहुत फोकस है और हमारे धाकड़ धामी जी भी इस पे फोकस रखते हैं। पर हम कई बार निवेदन कर चुके हैं कि जनता की मांगों को, जो ये बेसिक जो जनता को सुविधा मिलती है, इसमें जनता सरकार जो है गुंडा राज चला रहे बिल्कुल से। क्यों कर्मचारी के बहकाव में, क्यों इतनी दामाशाही में सरकार ने सरकार को कर्मचारियों को इतना हैवी बना दिया जनता के ऊपर कि कोई सुनने की सुध नहीं ले रहा। सीएमओ साहब के ये हाल है। और जिला प्रशासन, चाहे हमारे जिलाधिकारी जी हों, एसडीएम साहब हों, तहसीलदार साहब हों, पटवारी हों, 7, 8, 28 तारीख से ये धरना चल रहा है। कोई यहाँ पर सुध लेने नहीं आया कि भाई यहाँ पर ये लोग क्यों बैठे हुए हैं। अगर ये पागल हैं तो इनको उठा दिया जाए, डंडे से खदेड़ दिया जाए, और अगर ये बुद्धिमान लोग हैं तो इनकी मांगों को सुना जाए और उस पर अमल किया जाए। सरकार एक बार भी, कोई भी सरकार का कोई भी एंगल आए, प्रशासन आए, जिलाधिकारी आए, सीएमओ आए, कोई भी आए और इनकी सुध ले। और कुछ तो मुझे लगता है कि बहुत जेन्युइन समस्याएं हैं कि जो यहीं पे 2 मिनट के अंदर हो सकती है। जैसे अल्ट्रासाउंड वाली व्यवस्थाएं हैं, उनको थोड़ा व्यवस्था उसको यहीं से सीएमओ से इस तरह से या प्रशासन जिलाधिकारी की तरफ से जो है 2 दिन का हो सकता है। जो दवाइयाँ मेडिकल से ली जाती है उसको अंदर देख लिया जाए, उनका स्टोर देख लिया जाए कि कितनी दवाइयाँ हैं, उनको यहीं से दिलाई जा सकती है। और कई चीज़ें यहाँ पर ऐसी है जो ओपीडी चल रही है, 4 डॉक्टर होते हुए, जो वर्तमान में 4 डॉक्टर हैं यहाँ पर, वो एक ओपीडी चलाई जा रही है और जनता को परेशान किया जा रहा है। उसको 4 डॉक्टर बैठा के ओपीडी चलाई जा सकती है और जनता को सुविधा दी जा सकती है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सरकार से पुनः निवेदन करूँगा कि सरकार संज्ञान ले, प्रशासन को भेजे और चिन्याली सौड़ की समस्या को गंभीरता से ले और इस धरना प्रदर्शन को समाप्त करे, ताकि जनता के अंदर जो आक्रोश बना हुआ है वो शांति में परिवर्तित हो। इससे निवेदन करता हूँ तमाम क्षेत्रों से। अभी तो हम कई प्रधान, कई नगर पंचायत के लोग जुड़े हुए, तमाम प्रधान आएंगे, तमाम प्रतिनिधि आएंगे और ये बहुत बड़ा जन सैलाब लेगा, उग्र आंदोलन की रूप लेगा। इसलिए निवेदन करता हूँ सरकार, मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूँ कि इसको जल्दी से जल्दी समापन कराने की कोशिश करें।